फ्रेंड्स, क्विक रीड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को गणतंत्र दिवस एवं सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें और आप लोग तैयारी में हमेशा लगे रहें ताकि आप जल्दी सक्सेस हो सके। आज बिहार करंट अफेयर्स के जिलावार करंट अफेयर्स को आज हम लोग देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नालंदा जिला से। नालंदा डेयरी CAS मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी बनी। कौन सा? नालंदा डेयरी CSA मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी बनी। दूसरा देखिए, राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। कहाँ पे? नीमा गांव, राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। नेचर सफारी, पहला जू सफारी रोपवे राजगीर में शुरू हुआ। नेचर सफारी, पहला जू सफारी रोपवे राजगीर में शुरू हुआ। भारत का दूसरा व पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में शुरू हुआ। राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा राजगीर के घोड़ा कटोरा झील में स्थापित किया जा रहा है। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना। आइए अब नवादा को देखते हैं। फुलवारिया नवादा में 20 मेगावाट की दुर्गावती, कैमूर में 30 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। फुलवरिया जो नवादा में है 20 मेगावाट एवं दुर्गावती जो कैमूर में है में 30 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। नवादा का मंडन कारा को बिहार का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र मिला। नवादा का मंडन कारा को बिहार का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र मिला। बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा जो नवादा में है घोषित हुआ। बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा नवादा घोषित हुआ। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में नवादा प्रथम स्थान पर रहा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में नवादा जिला प्रथम स्थान पर रहा। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों की सूची में भी नवादा प्रथम स्थान पर रहा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में प्रथम स्थान पर रहा। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों की सूची में भी नवादा प्रथम स्थान पर रहा। आइए अब औरंगाबाद को देखते हैं। औरंगाबाद में क्रोमियम निकीन के 1 व पोटास के 3 ब्लॉक मिले हैं। औरंगाबाद में क्रोमियम निकीन के 1 और पोटास के 3 ब्लॉक मिले हैं। औरंगाबाद सदर अस्पताल में दीदी की रसोई योजना की शुरुआत की गई। औरंगाबाद में क्या क्या है? दीदी की रसोई योजना शुरू की गई और क्रोमियम निकेल के 1 और पोटास के 3 ब्लॉक मिले हैं। आइए अर्बन को देखते हैं। अर्बन को देखते हैं। कुर्था पुलिस स्टेशन जो अर्बन जिला में है। कौन सा? कुर्था पुलिस स्टेशन अर्बन जिला को 2020 में बिहार का सर्वोच्च पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। 2020 में बिहार का सर्वोच्च पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया? तो कुर्था पुलिस स्टेशन जो अर्बन जिला में है। हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में अर्बन जिला प्रथम स्थान पे है। हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में अर्बन जिला प्रथम स्थान पे है। आइए नवादा जिला को देखते हैं। नवादा 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बना? तो जहानाबाद। जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना। आइए गया देखते हैं। गया जिला राज्य का पहला रबर डैम का लोकार्पण 8 सितंबर 2022 को गया के फल्गु नदी पर किया गया, जिसका नाम गयाजी डैम रखा गया।
रबर डैम का उद्घाटन लोकार्पण हुआ गया में फल्गु नदी पर, जिसका नाम है गयाजी डैम। बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना। बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र एवं रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना। 112 आकांक्षी जिलों की डेटा रैंकिंग में गया को पहला स्थान मिला है। 112 आकांक्षी जिलों की डेटा रैंकिंग में गया को पहला स्थान मिला है। अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता औद्योगिक गलियारा से गया को जोड़ा गया है। अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता औद्योगिक गलियारा से गया को जोड़ा गया है। बोध गया में विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाएगी। बोध गया में विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाएगी। सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क गया के डोभी में स्थापित किया जा रहा है। सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क गया के डोभी में स्थापित किया जा रहा है। हर घर बिजली पहुंचाने में गया देश भर में अव्वल है। हर घर बिजली पहुंचाने में गया जिला देश भर में अव्वल है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में गया बिहार का सबसे स्वच्छ शहर था। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में गया बिहार का सबसे स्वच्छ शहर था। बिहार जल जीवन रैंकिंग में गया हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान है। बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में गया हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान है। बिहार का पहला नगर वन गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी इलाके में निर्मित हुआ। बिहार का पहला नगर वन गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी इलाके में निर्मित। बोध गया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में पहला बैम्बू गार्डन बनेगा। बोध गया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में पहला बैम्बू गार्डन बनेगा। आइए नेक्स्ट जिला शेखपुरा को देखते हैं। पहला ऐसा जिला जहां जमीन प्लॉट को आधार नंबर से जोड़ा गया। शेखपुरा एक ऐसा जिला है जहां पहला ऐसा जिला बना जहां जमीन प्लॉट को आधार नंबर से जोड़ा गया। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में शेखपुरा प्रथम स्थान पर है। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में शेखपुरा प्रथम स्थान पे है। आइए आगे देखते हैं। आइए बांका देखते हैं। बांका जिला। बांका का ओढ़नी डैम बिहार का एक प्रमुख पर्यटक स्थल बना। ओढ़नी डैम कहाँ है? बांका में है, जो एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना। बांका जिले में मंदार पर्वत को मोर अभयारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू हुई। बांका जिले के मंदार पर्वत को मोर अभयारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू हुई है। बांका में कैदियों के डिजिटल साक्षर बनाने की पहल शुरू हुई है। बांका में कैदियों के डिजिटल साक्षर बनाने की पहल शुरू हुई है। आइए नेक्स्ट जिला मुंगेर देखते हैं। मुंगेर बिहार में गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर है। मुंगेर जो है बिहार में गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर है। मुंगेर राज्य का पहला तथा देश का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर में बनकर तैयार है। राज्य का पहला, देश का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर में बनकर तैयार है। बिहार का दूसरा रेल सुरंग बिहार के मुंगेर जिला में बनकर तैयार हुआ। बिहार का दूसरा रेल सुरंग बिहार के मुंगेर में बनकर तैयार हुआ। आइए जमुई को देखते हैं, जमुई जिला को। जमुई में गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया। जमुई में गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया। जमुई में गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र के प्रमाण पत्र मिले हैं। जमुई के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कनरव का आयोजन जमुई में नागीनट्टी पक्षी अभयारण्य में किया गया। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कनरव का आयोजन जमुई के नागीनट्टी पक्षी अभयारण्य में
किया गया। जमुई जिला का केवड़िया गांव बिहार का पहला जैविक गांव बन गया। जमुई जिला का केवड़िया गांव बिहार का पहला जैविक ग्राम बन गया। आइए नेक्स्ट जिला खगड़िया को देखते हैं। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में खगड़िया दूसरे स्थान पर है। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में खगड़िया दूसरे स्थान पर है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत खगड़िया बिहार में प्रथम है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत खगड़िया बिहार में प्रथम स्थान पर है। आइए नेक्स्ट जिला भागलपुर को देखते हैं। भागलपुर रेलवे स्टेशन को ग्रीन सिल्वर रेटिंग प्रदान किया गया। भागलपुर रेलवे स्टेशन को ग्रीन सिल्वर रेटिंग प्रदान किया गया। बिहार का पहला जैविक हाट तथा कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में शुरू हुआ। बिहार का पहला जैविक हाट तथा कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में शुरू हुआ। नटखट साइंस लैब भागलपुर में खोला गया। नटखट साइंस लैब भागलपुर में खोला गया। देश का पहला कृषि हैकाथॉन सबौर भागलपुर में आयोजित। देश का पहला कृषि हैकाथॉन कहाँ आयोजित हुआ? तो सबौर भागलपुर में। युवाओं को रोजगार देने के लिए जॉब कैंपस लगाने में भागलपुर अब बन रहा। युवाओं को रोजगार देने के लिए जॉब कैंपस लगाने में भागलपुर अब बन रहा। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में बनेगा। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में बनेगा। आइए कैमूर जिला को देखते हैं। कैमूर के करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में होगा। कैमूर के करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन रूप में होगा। क्वेश्चन पूछ देता है इससे, करकटगढ़ जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कैमूर में स्थित है। कैमूर भभुआ की पहाड़ियों पर महापाषाण काल के स्थल मिले हैं। कैमूर भभुआ की पहाड़ियों पर महापाषाण काल के स्थल मिले हैं। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनेगा। पहला जो है वाल्मीकि नगर है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बनेगा? तो कैमूर में बनेगा। आइए नेक्स्ट जिला को रोहतास को देखते हैं। रोहतास जिले में 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क बनाकर रिकॉर्ड बनाया गया। रोहतास जिले में 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क बनाकर रिकॉर्ड बनाया गया। प्राणी प्रबंधन हेतु रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला। प्राणी प्रबंधन हेतु रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला। इस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने की योजना है। राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क रोहतास के तुतली भवानी में बनेगा। तुतली भवानी में राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ बनेगा? तो रोहतास के तुतली भवानी में। आइए नेक्स्ट जिले को देखते हैं। नेक्स्ट जिला है बक्सर। डुमरांव बक्सर में नील गायों का शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। डुमरांव जो बक्सर में है, नील गायों का शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। जल जीवन हरियाली योजना के रैंकिंग में बक्सर पहले स्थान पे है। जल जीवन हरियाली योजना के रैंकिंग में प्रथम स्थान पे कौन है? तो बक्सर है। बक्सर के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट शुरू। बक्सर के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट। भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम बक्सर और कैमूर में बनेगा। भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम बक्सर और कैमूर में बनेगा। आइए अररिया को देखते हैं। मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के तहत दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में अररिया जिला को प्रथम स्थान। मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में अररिया जिला को प्रथम स्थान मिला। कुसियार गांव जो अररिया में है,
राज्य का पहला जैव विविधता पार्क कुशियारपुर गांव में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क। रानीगंज अररिया में बिहार के दूसरे चिड़ियाघर की स्थापना होगी। रानीगंज जो अररिया में है, बिहार के दूसरे चिड़ियाघर की स्थापना होगी। पहला चिड़ियाघर बिहार में है, पहला चिड़ियाघर पटना में। आइए नेक्स्ट जिला देखते हैं, पूर्णिया। पूर्णिया में देश एवं बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट लगाया गया है। पूर्णिया में देश एवं बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट लगाया गया है। पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉप्लर रडार लगाया जाएगा, पहला पटना में लगा है। पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉप्लर रडार लगाया जाएगा। पूर्णिया के सभी पंचायतों में पुस्तकालय निर्मित किया गया है। बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जिसके सभी पंचायतों में पुस्तकालय निर्माण किया गया है? तो पूर्णिया। देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क पूर्णिया में बनाया जाएगा। देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क पूर्णिया में बनाया जाएगा। पूर्णिया खाद्यान्न वितरण मामले में प्रथम स्थान पे है। आइए नेक्स्ट जिला कटिहार को देखते हैं। कटिहार गोगविन पक्षी विहार मनिहारी को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया। गोगविन पक्षी विहार को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया, जो बिहार का 15वां संरक्षित क्षेत्र भी है। बिहार का दूसरा 675 किलोवाट क्षमता का सुपर ग्रिड कटिहार में बनेगा। बिहार का दूसरा 675 किलोवाट क्षमता का सुपर ग्रिड कटिहार में बनेगा। आइए नेक्स्ट जिला किशनगंज को देखते हैं। लोगों के शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में किशनगंज प्रथम स्थान पे है। लोगों के शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में किशनगंज प्रथम स्थान पे है। किशनगंज डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला बना। किशनगंज डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला बना। आइए नेक्स्ट जिला वैशाली को देखते हैं। वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। कहाँ पे? वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का शिलान्यास हुआ। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का शिलान्यास हुआ। हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर बना। हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर बना। हाजीपुर के फार्मा संस्थान को मिला राष्ट्रीय महत्व का दर्जा। हाजीपुर के फार्मा संस्थान को मिला राष्ट्रीय महत्व का दर्जा। आइए नेक्स्ट जिला मुजफ्फरपुर को देखते हैं। मुजफ्फरपुर में सर्जिकल और फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी। मुजफ्फरपुर में सर्जिकल और फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी। मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। पटना के खादी मॉल के तर्ज पर मुजफ्फरपुर में भी खादी मॉल बनेगा। पटना के खादी मॉल के तर्ज पर मुजफ्फरपुर में भी खादी मॉल बनेगा। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी व शिवहर धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी व शिवहर धूम्रपान जिला घोषित किया गया। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कुढ़नी प्रखंड जो मुजफ्फरपुर में है, राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कुढ़नी प्रखंड में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक, राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र फकुली मुजफ्फरपुर में बना है। राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र फकुली मुजफ्फरपुर में बना है। आकांक्षी जिला रैंकिंग में मुजफ्फरपुर प्रथम स्थान पे है। आकांक्षी जिला रैंकिंग में मुजफ्फरपुर प्रथम स्थान पे है। आइए भोजपुर देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह के 164वां विजयोत्सव को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह के 164वां विजयोत्सव को संबोधित किया। RK सिंह द्वारा 15 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत हुई। RK सिंह द्वारा 15 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत हुई। भोजपुर में देवड़ी जो आरा में है इथेनॉल फैक्ट्री लगाया जाएगा। देवड़ी आरा में इथेनॉल फैक्ट्री लगाया जाएगा। बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट आरा में खोला जाएगा। बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट आरा में खोला जाएगा। आइए नेक्स्ट जिला देखते हैं। नेक्स्ट जिला है सारण। बिहार में पानापुर सारण जिला के रहने वाली महिला कवि सविता महतो ने उमनिंगना दर्रा को साइकिल से फतह किया। बिहार के पानापुर के रहने वाली सविता महतो ने उमनिंगना दर्रा को साइकिल से फतह किया। मधौड़ा सारण में गजराज नामक शक्तिशाली डीजल इंजन निर्मित हुआ। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल सारण में बनेगा। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल सारण में बनेगा। बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत जनपुरुष राजेंद्र सिंह ने जेपी के गांव सिताब दियारा से की, जो नालंदा में समाप्त हुई। बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत जनपुरुष राजेंद्र सिंह ने जेपी के गांव सिताब दियारा से शुरू की, जो नालंदा में समाप्त हुई। नेक्स्ट जिला सिवान को देखते हैं। सिवान रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में प्रथम है। यानी सिवान के अधिकतर लोग विदेश जाते हैं रोजगार के लिए। सूबे में युवाओं को रोजगार देने में सिवान अव्वल है। सूबे में युवाओं को रोजगार देने में सिवान अव्वल है, यानी सिवान रोजगार के मामले में हमेशा अव्वल है। आइए पटना देखते हैं। पटना में राज्य का पहला मल्टी मॉडर्न लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण होगा। पटना में राज्य का पहला मल्टी मॉडर्न लॉजिस्टिक पार्क निर्माण होगा। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना को 38वां स्थान मिला। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना को 38वां स्थान मिला। पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया। पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया। पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दिया गया है। पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दिया गया है। मोकामा की अनामिका भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनी। मोकामा की अनामिका भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनी। बिटहा पटना में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है। बिहटा पटना में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना। आइए आगे देखते हैं। पटना में बिहार का पहले इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण हुआ। पटना देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास। पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ। पटना में बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क बनाया जाएगा। पटना में बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क बनाया जाएगा। पटना में देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम बनाया जाएगा। पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खुला। फतुहा में बिहार का पहला जैविक खेती मॉडर्न प्रशिक्षण केंद्र बनेगा।
फतुहा में बिहार का पहला जैविक खेती मॉडर्न प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। फतुहा के जमान बिगहा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण। आईजीआईएमएस टेस्ट ट्यूब से बच्चा को जन्म देने वाला पहला सरकारी अस्पताल बना। आईजीआईएमएस टेस्ट ट्यूब से बच्चे को जन्म देने वाला पहला सरकारी अस्पताल। बनारस की तर्ज पर पटना में तैरता सीएनजी स्टेशन बनेगा। बनारस की तर्ज पर पटना में तैरता सीएनजी स्टेशन बनेगा। जीवन सुगमता इंडेक्स में पटना को 33वां स्थान मिला। पटना उच्च न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमा सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय बना। पटना में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है। पटना में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में, दूसरा भागलपुर में। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में, दूसरा भागलपुर में। मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल बिहार का पहला डबल डेकर पुल है। मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल बिहार का पहला डबल डेकर पुल। पटना जिले के दुल्हिन बाजार प्रखंड के कुकरी बिघा गांव में देश का पहला पोषण गांव न्यूट्रिशनल विलेज बनाया जाएगा। पटना जिले के दुल्हिन बाजार प्रखंड के कुकरी बिघा गांव को देश का पहला पोषण गांव या न्यूट्रिशनल विलेज बनाया जाएगा। पटना जिले के गर्दनी बाग में 120 फीट ऊंची बापू टावर बन रहा है। पटना जिले के गर्दनी बाग में 120 फीट ऊंचा बापू टावर बन रहा है। देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम पटना खादी भवन पटना में है। देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम पटना खादी भवन पटना में है। पटना जू बना देश का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र। पटना जू बना देश का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र। पहला आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी पटना में शुरू हुई। पहला आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी पटना में शुरू हुई। एनआईटी पटना हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान बना। पटना एनआईटी। उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी पटना में शुरू की जाएगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी चंपारण। बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय वाल्मीकि नगर में बनेगा। पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय वाल्मीकि नगर में बनेगा। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। बेतिया का चनपटिया मॉडल के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा सभी जिलों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति शुरू की गई है। चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क विकसित किया जाएगा। चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा। आइए देखते हैं पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड के कैथवालिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खुला। बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी गई है। बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी गई है। मोतिहारी के गांधी मैदान में 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई। मोतिहारी के गांधी मैदान से 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रहिया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क। चंद्रहिया में
महात्मा गांधी पर थीम पार्क बनेगा। मनरेगा कार्यान्वयन में पूर्वी चंपारण प्रथम स्थान पे है। पूर्वी चंपारण प्रथम स्थान पे है। वन कटवा प्रखंड मोतिहारी पहला ऐसा प्रखंड बना है जहां 18 प्लस उम्र के लोगों को 100% कोविड टीकाकरण हुआ है। वन कटवा प्रखंड मोतिहारी पहला ऐसा प्रखंड बना है जहां 18 प्लस उम्र के लोगों को 100% कोविड टीकाकरण हुआ है। मोतिहारी नगर निगम 18 वर्ष से अधिक आयु को 100% टीकाकरण वाला पहला नगर निगम बना। मोतिहारी नगर निगम 18 वर्ष से अधिक आयु को 100% टीकाकरण वाला पहला नगर निगम बना है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को उत्कृष्ट जिला पुरस्कार मिला है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पूर्वी चंपारण को राष्ट्रीय जन पुरस्कार 2020 के श्रेणी में पहला स्थान मिला है। पूर्वी चंपारण को राष्ट्रीय जन पुरस्कार 2020 के श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है। पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया। पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया। आइए नेक्स्ट जिला सीतामढ़ी को देखते हैं। सीतामढ़ी सभी प्रखंडों में क्लिनिक वाला राज्य का पहला जिला बना। सीतामढ़ी सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला राज्य का पहला जिला कौन बना? तो सीतामढ़ी बना। सीतामढ़ी के राघोपुर बखरी में सीता माता की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये 67 बीपीएससी में आया था। सीतामढ़ी के राघोपुर बखरी में सीता माता की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। धान की खरीदारी मामले में सीतामढ़ी दूसरे स्थान पे है। धान की खरीदारी मामले में सीतामढ़ी दूसरे स्थान पे है। सीतामढ़ी के पुरैना धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट व प्रसाद योजना में शामिल किया गया। सीतामढ़ी के पुरैना धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट व प्रसाद योजना में शामिल किया गया। आइए नेक्स्ट जिला बेगूसराय को देखते हैं। बेगूसराय जिले के नागदा स्थित गौ मंदिर में बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र खुलेगा। बेगूसराय जिला के नागदा स्थित गौ मंदिर में बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र खुलेगा। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटनिंग प्लांट बेगूसराय में स्थापित। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटनिंग प्लांट बेगूसराय में स्थापित हुआ। बिहार का पहला तथा भारत का 39वां रामसर स्थल कांवरताल पक्षी बिहार के बेगूसराय में स्थित है। बिहार का पहला तथा भारत का 39वां रामसर स्थल कांवरताल पक्षी बिहार के बेगूसराय में स्थित है। बेगूसराय में राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म हुआ है। बेगूसराय में राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। गोपालगंज में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क स्थापित किया जाएगा। गोपालगंज में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क स्थापित किया जाएगा। शिवहर में पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति बनाया गया है। समस्तीपुर में राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइक्लिंग प्लांट बनाया जाएगा। समस्तीपुर में राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइक्लिंग प्लांट बनाया जाएगा। आइए दरभंगा जिला देखते हैं। दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना। दरभंगा को मखाना के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चयन किया गया। दरभंगा को मखाना के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चयन किया गया। दरभंगा एयरपोर्ट का नया नाम
विद्यापति एयरपोर्ट करने की घोषणा की गई है। दरभंगा एयरपोर्ट का नया नाम विद्यापति एयरपोर्ट करने की घोषणा की गई है। बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण दरभंगा में किया जाएगा। दरभंगा जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी खुला है। दरभंगा जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी खुला है। बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय दरभंगा में खुला। बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय दरभंगा में खुला। बिहार का दूसरा तारामंडल और विज्ञान संग्रहालय दरभंगा में बन रहा है। बिहार का दूसरा तारामंडल और विज्ञान संग्रहालय दरभंगा में बन रहा है। राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट दरभंगा के कादिराबाद में। राज्य का पहला तैरता हुआ बिजली प्लांट दरभंगा के कादिराबाद में। नीतीश कुमार द्वारा वंडर ऐप दरभंगा से लॉन्च हुआ। नीतीश कुमार द्वारा वंडर ऐप दरभंगा से लॉन्च हुआ। आइए मधुबनी देखते हैं। मधुबनी के मैथिली ठाकुर बनी बिहार की खादी का ब्रांड एम्बेसडर। मैथिली ठाकुर बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनी। मछली उत्पादन में मधुबनी का पहला स्थान है। मछली उत्पादन में मधुबनी का पहला स्थान है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में मधुबनी जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। सेकेंड स्थान समस्तीपुर को। आइए सुपौल देखते हैं। सुपौल में बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज खुलेगा। सुपौल में बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज खुलेगा। सुपौल को बिहार में पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला। सुपौल को बिहार के पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला। बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क सुपौल में विकसित किया जाएगा। बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क सुपौल में विकसित किया जाएगा। सुपौल में पहला कोसी सफारी शुरू हुआ। सुपौल में पहला कोसी सफारी शुरू हुआ। सरायगढ़ और निर्मली में के बीच कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ। सरायगढ़ और निर्मली के बीच कोसी रेल महासेतु परियोजना प्रारंभ। आइए आगे देखते हैं। सुपौल में बिहार का सबसे बड़ा जन विद्युत परियोजना उर्मरा जन विद्युत परियोजना। सुपौल में बिहार का सबसे बड़ा जन विद्युत परियोजना उगमरा जन विद्युत परियोजना 130 मेगावाट बिजली का निर्माण किया जाएगा। सुपौल व दरभंगा में पानी में तैरता बिजली घर बन रहा है। सुपौल और दरभंगा में पानी में तैरता बिजली घर बन रहा है। आइए सहरसा देखते हैं। सहरसा राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बना। सहरसा राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बना। सहरसा बिहार का 19वां नगर निगम बना। सहरसा बिहार का 19वां नगर निगम बना। मधेपुरा एंट्रोम फ्रांस कंपनी का 100वां इंजन यहाँ तैयार होगा मधेपुरा में। भारत का 12,000 हॉर्स पावर का इंजन मधेपुरा में निर्मित होगा। वीडियो अंत तक देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।